DGISPR साहब, आप बार बार ये कहते हैं कि जिन्हें अफ़गानिस्तान से मोहब्बत है वो अफ़गानिस्तान चले जाएं, जिनको ईरान से मोहब्बत है वो ईरान चले जाएं। फील्ड मार्शल साहब और DGISPR साहब, आपको जो इसराइल से इतनी मोहब्बत है, आप लोग क्यों नहीं इसराइल चले जाते? साथ साथ अपनी जनरल रानी, फार्म 47 की जाली वज़ीर आला मरीम नवाज़ को भी साथ ही ले जाएं। हमें आप तीनों नहीं चाहिए। आप तीनों चले जाएंगे ना इसराइल, तो हम खुश रह लेंगे। हम 28 करोड़ अवाम इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के साथ खुश रहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ उसको अपने वतन से मोहब्बत है, अपने वतन के लोगों से मोहब्बत है, अपने वतन की नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन से मोहब्बत है, बल्कि अपने तमाम बरादर मुसलमान हमसाया ममालिक से भी मोहब्बत है। और हम भी इसी चीज़ पे बिलीव रखते हैं। मगर आप जो हैं वो डॉलरों के एवज़ मुल्क का सौदा कर देते हैं, मुल्क की आवाम के मुस्तकबिल का सौदा कर देते हैं। इसलिए तो आपने इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों और ठगों के टोलों को, जिसमें मुस्लिम लीग नेतन याहू नवाज़ की मैं बात कर रही हूँ, जरदारी बीमारी पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ, फजलू डम्स्टर डीजल फजलू की बात कर रही हूँ, और छोटी मोटी चिंदी चोर जमातों की बात कर रही हूँ, जो इलेक्शन हार गए थे और उनको आपने फार्म 47 रातों रात छपवा के मुल्क पे ला के इस अजाब को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। आप एक इदारे के सिर्फ अफसर हैं, जिस तरह एक आम आदमी अफसर है, जिस तरह कोई डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल है, CEO है, मैनेजर है, समथिंग लाइक दैट। आप एक इदारे के एक अफसर हैं, और एक अफसर होने के नाते आपका पूरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करने का कोई हक नहीं है। इस मुल्क को वो चलाता है जिसको अवाम चुनती है, और अवाम अपने वोट से इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को चुन चुकी है। लेकिन चूँकि ज़ोर, ज़बरदस्ती, धौंस और फिस्तायत करना जो है ये आपका काम है, लिहाजा आप और आपके फील्ड मार्शल और साथ में जनरल रानी, आप तीनों इसराइल चले जाएं। खस कम जहां पाकिस्तान भी खुश हो जाएगा, पाकिस्तान की आवाम भी खुश हो जाएगी, और पाकिस्तान का हर दिल अजीज़, पाकिस्तान की जान शान और पाकिस्तान की आन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, हम सब उसके साथ खुश रह लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो एक ट्रू फादर ऑफ द नेशन है। वह एक सही रहनुमा है जो पाकिस्तान की फ़िक्र करता है, पाकिस्तान की आवाम की फ़िक्र करता है, और पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करता है। वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम की मंशा, उनकी ख्वाहिश और उनकी जो है क्या कहते हैं विशेज़ के मुताबिक चलाएगा, और दूसरे बरादर ममालिक के साथ भी अच्छे बरादराना मसावात की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करेगा। आपकी तरह नहीं कि ईद के दिनों में आपने इतनी तो शर्म शुक्र है कर ली, शुक्र है आप खुद साख्ता और नामो नहाद मुसलमान है, आपने इतनी शर्म तो कर ली कि ईद के दिनों में आपने अफ़गानिस्तान में हमले बंद कर दिए। मगर आपको इतनी शर्म ना आई कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, साबिका वज़ीर आज़म, 1992 का वर्ल्ड कप जीत कर लाने वाला नेशनल इंटरनेशनल हीरो, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को ना सिर्फ आपने नए ईद के जोड़े और कपड़े नहीं पहुंचाने दिए, बल्कि ईद की नमाज भी पढ़ने नहीं दी। वैसे आप मुसलमान हैं, मुझे तो शक होता है कि आप कहीं से भी मुसलमान नहीं हैं। आपसे पूरे 6 के 6 कलमे सुनने चाहिए, आयतल कुर्सी सुननी चाहिए, और आपसे तमाम दीन के अरकान है ना उनके बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि ईद की नमाज एक ऐसी है कि वो जिसमें हर मुसलमान को, चाहे वो कैदी हो या कैदी ना हो, ईद की नमाज जो है हासिल पढ़ना जो है वो एक इबादत है और अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है, और उसकी इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन आपने और इस जनरल रानी ने इमरान खान के बुग्ज़ में, इमरान खान की जलन में और इमरान खान के क्या कहते हैं कीना में उसको ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। लिहाजा इन सारी नमाज़ों का, इन इबादत का, इन रोज़ों का, इस जुल्म सितम का, इस फिस्तायत का, और हर तरफ जो आप लोगों ने आग बर्पा की हुई है, इसके जवाब दे आप अल्लाह के हजूर ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये भी आपको बता दूं कि आप इनाम और कराम से नवाजे नहीं जाएंगे, जहन्नुम वासिल होंगे। क्योंकि जिस तरह अपने हत्या मुसलमानों का खून बहाते हैं, अपने मुल्क के अंदर अपनी कौम का खून बहाते हैं, अफ़गानिस्तान में मुसलमानों का खून बहाते हैं, और उसके साथ साथ ईरान के मुसलमानों के साथ जो लोग इजहार यकजहती कहते हैं, उनको आप मुंह फाड़ के कहते हैं कि आप ईरान चले जाएं, या जो अफ़गानिस्तान की हमायत करते हैं आप उनको कहते हैं अफ़गानिस्तान चले जाएं। आप ही इसराइल चले जाएं, हमारी आपसे जान छूट जाए, क्योंकि पाकिस्तान के 28 करोड़ अवाम आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, ना ही आपको लाइक करती है, ना ही आपकी पॉलिसीज़ को पसंद करती है, ना ही आपके तरीक़ाकार को पसंद करती है। आप चले जाएं तो मसला ही हल हो जाएगा। पाकिस्तान की सिर्फ एक ही डिमांड है, पाकिस्तान की सिर्फ एक ही फरमाइश है, पाकिस्तान की सिर्फ एक ही पसंद है, और वो है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी। बहरहाल इस ईद के मौके पे आपको भी दिल वज़नी और भारी करके मैं ईद मुबारक कहूँगी, लेकिन अच्छे मूड से नहीं, बस आर्जी आर्जी ऊपर ऊपर से। तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ढेर सारी
خوشیوں بھری، اللہ کی نعمتوں بھری، پیار بھری اور ڈھیر ساری دعاؤں والی عید مبارک. بہت شکریہ.